सबसे पहले शुरुआत में हर्षवर्धन जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि चर्चा नहीं चाहता है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों के जवाब नहीं देता है, भागता है विपक्ष। अब चर्चा भी होगी और जवाब भी मिलेंगे, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री सुनेंगे भी और उसके बाद सुनाएंगे भी। क्या यही होने वाला है? देखिए सुचेता जी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, और मैंने सुबह भी ये बात कही कि ऐसे लग रहा है जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मेरे तरीके से चर्चा हो। क्या किसी को ये जरा सा भी अनुमान हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना भारत के सैन्य पराक्रम का एक ये माइलस्टोन है, वर्ल्ड डिफेंस हिस्ट्री में इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया की सारे सैन्य शक्तियां इस्तेमाल करेंगे, बताएंगी कि कैसे किसी दुश्मन को आधे घंटे के भीतर 28 मिनट के भीतर कैसे नेस्तनाबूद किया जाता है, और उस पर भला कोई सरकार चर्चा नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष के चर्चा का तरीका क्या था? विपक्ष ये चाहता था कि ऐसे बात हम इसको रखें कि सरकार हार गई, ऐसे बात हम रखें कि ट्रंप के दबाव में आ गई, ऐसे बात हम रखें कि हमारी सैन्य शक्तियां जो है वो कमजोर हो गई। सारी लड़ाई इस बात की, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि 62 में नेहरू जी ने सेशन बुलाया था, जबकि वो सेशन ही उसके समय चल रहा था, ये बात नहीं बताते हैं। फिर कई बार लोग कहते हैं कि इंदिरा जी 1971, तो जरा अटल जी का भाषण उठाकर देख लीजिए, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और क्या 1971 की लड़ाई में भारत का नुकसान कुछ नहीं हुआ होगा? एकदम हमारा न कोई नुकसान हुआ, न हमारे सैनिक का नुकसान हुआ, न हमारे तोप टैंक का नुकसान हुआ, न हमारे हवाई जहाज का नुकसान, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन भारत का विपक्ष आज के विपक्ष की तरह गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं कर रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी डिबेट होने जा रही, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। खड़गे जी, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शतायु हो, लेकिन जरा सोचिए आप, वो कह रहे हैं कि हमने इनको मदद किया और हमको बता नहीं रहे। इनको मदद किया, किसको मदद किया भाई? ये देश का मसला था, ये कोई मोदी जी के घर का मसला नहीं था, ये कोई मोदी जी के घर का मसला नहीं था। तो एक विपक्ष का व्यवहार जो 1971 पर विपक्ष उस वक्त का था, जो पूरी तरह से अनकंडीशनल, बिना शर्त के साथ वो भारत की जीत का जश्न मना रहा था। आज का विपक्ष क्या कर रहा है? भारत की शानदार जीत है। दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण कब देखने को मिलते हैं? इजराइल भी इतना प्रिसाइज ऑपरेशन नहीं कर पाता है, उसके बावजूद हम क्या करें? ना कितने जहाज गिरे, क्या हो गया, ट्रंप ने सीज फायर कराया कि नहीं कराया? दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर मैं कह रहा हूं, बहस अभी होगी, अभी भी आप देखिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं विपक्ष अपने में सुधार करे। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप विपक्ष से सवाल क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनको फिर बता दूं, मेरे विचार यही रहेंगे। अगर सत्ता में आई हुई पार्टी मेरे विचार के अनुरूप काम कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उसका अपना विचार बदल लूं। मैं विचार बदलने वालों में नहीं हूं, सत्ता आने और जाने से, इसको समझिए। अब हर्षवर्धन जी ने जो बात कही है, गुरु प्रकाश जी और अजय वर्मा जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। मैं गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सारे हमले आप पर थे, लेकिन अभी जो हर्षवर्धन जी ने बात कही, अजय वर्मा जी, वो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ये जब बात कहते हैं संसद में कि हमने आपकी मदद की, तो वो क्या एहसान जता रहे हैं? वो ये किसकी मदद कर रहे थे? वो इस सरकार की मदद कर रहे थे या देश के लिए जो उनका योगदान होना चाहिए वो दे रहे थे? अब इसका क्या हिसाब मांगेंगे वो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामना बधाई मैं अपनी तरफ से और पूरे देश में देना चाहता हूँ। दूसरा, हर्षवर्धन जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो चश्मा भाजपा का चढ़ा के आ जाते हैं, उन्हें और कुछ नहीं दिखता है। अरे आज तक ये पूछिए इनसे कि वो 5 खूंखार आतंकवादी आज मोदी जी ने कहा कि नरसंहार करके भाग गए, 75 करोड़ भारत की महिलाएं पूछ रही हैं कि वो कहां से आए थे और कहां चले गए, अब तक उनका सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा था उन्हें क्यों नहीं मारा गया? बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। स्केच जारी कर दिए पहले झूठे, और चर्चा कर लेंगे, शानदार हमला कर दिया, फलाना कर दिया, सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर दिया, आर्मी की ड्रेस पहन के फोटो टंगवा दिए, पेट्रोल पंपों पे फोटो लगवा दिए। इस पे नहीं बताएंगे हर्षवर्धन जी कि आखिर ये सेना का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? बात खड़गे जी और कांग्रेस पे करेंगे, क्योंकि लिख के आ जाता है इनके पास, अपनी लेखनी नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं ना भैया, फिर व्यक्तिगत बातें आप करने लगते हैं अजय जी, मुझे इससे दिक्कत है, मुझे इससे दिक्कत है। ये क्या मतलब है कि लिख के आ जाता है और वो उसे पढ़ देते हैं? आप बोलने नहीं देंगी आप?
नहीं, ये बोलने नहीं देने की बात नहीं है। मेरे मेहमानों के ऊपर आप व्यक्तिगत टारगेट क्यों करते हैं किसी को भी? इंटरप्ट करेंगी? नहीं, मैं इंटरप्ट इसलिए करूंगी क्योंकि शो पर मुद्दा है, मुद्दे पर बात कीजिए। व्यक्तिगत ये आरोप लगाना बंद करिए अजय जी। मुद्दे पर जिसकी जानकारी मुद्दे पर होती है वो मुद्दे पर बोलता है, जिसके पास जानकारी का अभाव होता है वो इस तरह से व्यक्तिगत हमले करता है। खैर, मुझे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आप आगे बढ़िए, मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर है कुछ? यही काम हाँ, मुद्दे पर है। यही काम तो लोकसभा में सरकार कर रही है। एलओपी का माइक बंद कर देते हैं, सुनते नहीं है। यही हाँ, जरूर बंद कर देती है, इसीलिए इतने घंटे बोले हैं वो। डेटा देती हूँ आपको, मैं डेटा भी दूंगी आगे। जो बोल रहे हैं ना एलओपी का माइक बंद कर देते हैं, कितने घंटे बोले हैं राहुल गांधी चर्चाओं पर, वो भी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि वो मुद्दा बाद में डिस्कस करूंगी। अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका माइक ऑन है या ऑफ है। बोलने की एलओपी की होने की वजह से। अब मैं ये बता दूं आपको कि हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3 दिन की विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। हालांकि उनका पर्सनल मामला, देश का मामला जाना चाहिए, तो सदन में वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुस्लिम में जवाब वो क्यों नहीं देंगे? और लोग देश की सरकार पूछते हैं। ट्रंप ने आज फिर कहा है, नहीं, आपने सही कहा, आपने सही कहा। इसीलिए 25 घंटे की चर्चा की बात कही गई है। इसीलिए 25 घंटे अब चर्चा होगी, लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग सोच रहे होंगे कि हंगामा बढ़ेगा, सरकार चर्चा से भागेगी। आज जेपी नड्डा ने जिस तरह राज्यसभा में कहा कि हम क्यों नहीं इस पर बोलेंगे, ये तो आजादी के बाद देश का सबसे सफल ऑपरेशन रहा है, हम इस पर क्यों नहीं बोलेंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है उल्टा आप ही गिर गए। कुछ भी कहते रहे, कथनी और करनी में इनकी फर्क है। नहीं, इनकी कथनी करनी में फर्क है। ट्रंप ने 24वीं बार कहा है कि ये आखिर ट्रंप कह रहा है, उसको क्यों नहीं धमकाते हैं? वो पाकिस्तान को शक्तिशाली देश बताता है, क्यों पाकिस्तान को आतंकवाद नहीं कहते? क्यों नड्डा जी ने और मोदी गुरु प्रकाश जी को स्क्रीन पे लीजिए। ट्रंप के बयान की कि पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान आतंकिस्तान है, क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा शक्तिशाली हिंदुस्तान है, लेकिन ट्रंप साहब से नहीं करेंगे। ठीक है, कहा उन्होंने 5 जेट गिराए, शायद हमने युद्ध रोका है। तो जनता ये पूछना चाहती है सदन में, आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप हमारी ही बात जो हम कहते डिक्टेट करते वो बोल देते। ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता सर कि ट्रंप भी वो बोलते और हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बोलता जो भारत कहता। ऐसा होता नहीं है और कूटनीति में इसको समझने की भी जरूरत है। लेकिन मैं गुरु प्रकाश जी से पूछ रही हूँ, गुरु प्रकाश जी से पूछ रही हूँ, रुक जाइए ना, सवाल आपके 2-3 थे, वो जरा गुरु प्रकाश जी को डायरेक्ट कर देती हूँ। गुरु प्रकाश जी, ट्रंप क्यों 24वीं बार बोल रहे हैं कि हमने कराई पूरी मध्यस्थता? वो जवाब चाह रहे हैं, वो इसका भी जवाब चाह रहा है कि आप चर्चा से भाग रहे थे क्या? आप ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बताना चाहते कि कितने विमान गिरे? आप नहीं बताना चाहते कि कितना नुकसान हुआ? नहीं सुचेता जी, बड़ा ताज्जुब होता है, ये लोग टीवी नहीं देखते हैं क्या? किरण रिजिजू ने क्या कहा है, राजनाथ जी ने क्या कहा है? दोनों ने खुल के कहा है कि लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे। तथ्यात्मक रूप से यह कहा गया है, प्रधानमंत्री जी ने सदन की शुरुआत के पहले राष्ट्र के संबोधन में कहा है, ये राष्ट्र के विजय उत्सव का एक सत्र है, ये पूरे देश के विजय उत्सव का एक सत्र है। प्रधानमंत्री जी ने सत्र की शुरुआत में देश के संबोधन में कहा है, ये कहते हुए किसने मना किया है? हम हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन सदन की अपनी गरिमा होती है, सदन की अपनी मर्यादा होती है। सुचरिता जी, आप कुछ भी करेंगे, हो हल्ला करेंगे, व्याकुल होंगे, इनडिसिप्लिन का ऐसे परिचय देंगे, ऐसे नहीं होता है। सदन की मर्यादा सदन के चेयर के द्वारा होती है। सदन के चेयर ने बार बार कहा, राजनाथ जी ने बार बार कहा, आपको राजनाथ जी का मान नहीं रखना है, आपको सदन की चेयर का मान नहीं रखना है, आपको सदन की मर्यादा और गरिमा का मान नहीं रखना है। तो चाहते क्या हैं आप लोग? शुद्ध रूप से कहा गया है, लिखित रूप से कहा गया है, कल सर्वदलीय बैठक में कहा गया सुचरिता जी, बीएससी में कहा गया है, सदन की कार्रवाई की कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जहां पे सभी दल के लोग होते हैं, उस दल में निष्पक्ष चर्चा हुई है। पूरी चर्चा में कहा गया, लोग मान भी गए, गौरव गोगोई भी बैठे थे, फिर यहां आकर के ड्रामा क्यों कर रहे हैं?